हम सभी बीटीएस की इंडियन आर्मीज उनके इंडिया आने का बेसब्री से इंतजार कर ही रही हैं और उनके कॉन्सर्ट के लिए काफी सारे पैसे भी कलेक्ट कर रही हैं। एंड आई एम श्योर आप सभी भी ऐसा ही कर रहे होंगे। लेकिन अब हाइब ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद बहुत सारी इंडियन आर्मीज को ऐसा लगता है कि बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाने का सपना अब सपना ही रह जाएगा और शायद वो कभी बीटीएस को असली में देख ही नहीं पाएंगी। लेकिन दोस्तों आखिर हाइब ने ऐसा क्या किया, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीटीएस के कॉन्सर्ट बेसिकली भी बहुत महंगे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही सारे आर्मीज उनके कॉन्सर्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती। स्पेशली इंडिया में बहुत सारी आर्मीज यंग हैं, इसीलिए वो लंबे समय से बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही हैं और उनका सपना है कि 2025 में वो बीटीएस के कॉन्सर्ट में जरूर जाएं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, रिसेंटली कुछ आर्मीज ने रिवील किया है कि हाइब ने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज काफी चेंज कर दी हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, बीटीएस के कॉन्सर्ट के प्राइस फिक्स रहते हैं, जैसे कि पीछे की सीट अगर सस्ती है तो आगे की सीट महंगी होगी और उसी हिसाब से बुकिंग होती है। लेकिन रिसेंटली जब आर्मीज ने शुगा के कॉन्सर्ट को बुक किया तो उन्होंने नोटिस किया कि प्राइस रियल टाइम में चेंज हो गए। जैसे कि अगर एक सीट 5,000 रुपए की है तो उसी समय डिमांड बढ़ते ही वो सीट 10,000 की चली गई, जिसके बाद बहुत सारी आर्मीज उसको खरीद भी नहीं पाई। हालांकि दोस्तों इसके बाद आर्मीज को ऐसा लगता है कि हाइब शायद अपने टिकट को बढ़ाने की कोई भी लिमिट नहीं रख रहा और आर्मीज के डिमांड के हिसाब से वो इसे तुरंत महंगा कर दे रहे हैं। और दुनिया में बहुत आर्मीज है जिनके पास बहुत पैसा है, तो ऐसे में जो आर्मीज कम पैसे वाली हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंडियन आर्मीज का क्या नुकसान है। तो दोस्तों बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में वैसे ही इनकम बहुत कम है और दोस्तों देखा जाए तो जब भी बीटीएस बाकी कंट्रीज में कॉन्सर्ट करते हैं उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। ऐसे में अगर वो इंडिया आएंगे तो वो इतने महंगे प्राइसेस रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इनकम इतनी नहीं है, तो उन्हें कुछ खास प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है। और अगर वो उसी सेम कॉन्सर्ट को किसी और कंट्री में करेंगे तो उससे 5 गुना या 10 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। इस हिसाब से बहुत सारी इंडियन आर्मीज को ऐसा लगता है कि शायद 2025 में भी बीटीएस इंडिया नहीं आएंगे। और दोस्तों शायद यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज तक भी हाइब ने कभी बीटीएस को इंडिया नहीं भेजा, क्योंकि यहाँ पर वो उतना पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। और दोस्तों चाहे जो कुछ भी हो, हाइब की मेजर स्ट्रेटेजी तो पैसा कमाना ही है। कुछ आर्मीज को लगा कि शायद बीटीएस अभी ब्रेक पर है, इसीलिए ये पॉलिसी अपनाई जा रही हो, क्योंकि पहले कॉन्सर्ट के प्राइसेस तो फिक्स ही रहा करते थे। लेकिन दोस्तों इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल बीटीएस के कॉन्सर्ट 2-3 मिनट में बिक जाते हैं। इवन जिन आर्मीज के पास मेंबरशिप नहीं है उनके पास तो टिकट खरीदने का मौका भी नहीं आता। यानी दुनिया में बहुत सी आर्मीज हैं जो कि ऑलरेडी मेंबरशिप लेकर बैठी हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। ऐसे में जिन आर्मीज के पास इनकम कम है उनके लिए ये बहुत ही बुरा है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये चीज इंडियन आर्मीज के लिए काफी गलत है और हो सकता है कि इंडिया में बीटीएस का कॉन्सर्ट कभी ना हो। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।